नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, एडिटर इन चीफ खबरों की जद में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक, गांव हो या शहर, हर खबर पे हमारी पैनी नजर। आइए मित्रों, आज हम एक बार फिर द कश्मीर फाइल्स को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गलियारे में फिल्म को देखने, बाधित करने, नहीं देखने को लेकर छत्तीसगढ़ की मौजूदा कांग्रेस सरकार यानी कि सीधी कहें तो भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के द्वारा लगाए जा रहे आरोप और उन आरोपों पर प्रत्यारोप को लेकर जारी हलचल पे डालते हैं एक नजर और करते हैं आपको बाखबर। मित्रों, खबर वो नहीं जो हमको दिखाया जा रहा है, खबर है वो जो हमसे छिपाया जा रहा है। भूपेश बघेल सरकार ने अंततः द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर एक साथ ही कई तीर संधान कर दिए हैं। चाउर वाले बाबा के सैनिकों को गोबर वाले बाबा ने एक ही काउंटर चाल से नैरेटिव्स वाली राजनीतिक बिसात पर चेक कर दिया है। पिछले कई वर्षों से यही तो हो रहा है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी पुलवामा, कभी गांधी, कभी सरदार पटेल, कभी ताशकंद फाइल, कभी सीएए, एनआरसी, धारा 370, तो कभी 3 तलाक, कभी हिजाब और अब द कश्मीर को लेकर अपने वोट बैंकों को पोलराइज्ड करने की राजनीति। जबकि सभी को पता है पार्टी जो कोई भी हो, पिछले 70 सालों से केंद्र में सरकार चाहे जिस किसी की भी रही हो, टटपूंजिया बैसाखियों वाली मिलूजुली सरकारों को छोड़कर जो भी केंद्र में मजबूत सरकारें रही हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा की, धारा 370 से लेकर 1971 तक भारत पाकिस्तान के बीच जंग तक, पुलवामा से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक, कांग्रेस हो चाहे भाजपा की सरकारें, हर सरकार ने सच मानिए और यह सच भी है कि सभी ने सबसे ऊपर देश हित को ही रखा, परंतु देश की आम जनता को, खासकर हमारे देश की युवा पीढ़ियों को सभी पार्टियों ने अपने अपने नैरेटिव्स से गुमराह ही किया है। कभी लिब्रांडो, कभी चड्डी छाप, पप्पू, जुमलाबाज, टोटी चोर, चाउर वाले बाबा, गोबर वाले बाबा, बुलडोजर बाबा, ना जाने कैसे कैसे प्रतिमान गढ़े जाते रहे हैं, नैरेटिव्स सेट किए जाते रहे हैं और इन सब के बीच देश की युवा पीढ़ी ठीक उसी तरह आज भी कंफ्यूज्ड जैसा कि
द कश्मीर फाइल्स में फिल्म का नायक दर्शन कुमार को दिखाया गया है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म में विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीरी पंडितों के ऊपर ढाए गए पाकिस्तान समर्थित रेडिकलाइज इस्लामिक जिहादियों के द्वारा कश्मीर के ही कश्मीरियत जमहूरियत की बात करने वाले सरकारों ने पंडितों के साथ जो कुछ किया है, जो कत्लेआम, जेनोसाइड अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, कुर्सियों के लिए, सत्ता के लिए पार्टियों ने, राजनेताओं ने, चाहे वो नेता फारूक अब्दुल्ला से लेकर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती तक, केंद्र की तत्कालीन बीपी सिंह सरकार और सरकार को समर्थन देने वाली भाजपा, वाम दल, सभी ने सिर्फ अपने अपने नैरेटिव सेट किए हैं। अपने अपने नैरेटिव्स के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ वोटरों को पोलराइज्ड किया है। मित्रों, द कश्मीर फाइल फिल्म को रायपुर के थिएटरों में प्रसारण को लेकर भाजपा समर्थित कथित राष्ट्रवादियों द्वारा प्रदेश कांग्रेस यानी कि भूपेश बघेल सरकार की मंशा पर खड़े किए गए सवालों का मुख्यमंत्री ने यानी कि भूपेश बघेल ने जोरदार जवाब दे दिया है। तब हमें कहना पड़ता है कि सो कॉल्ड राष्ट्रवादियों के गाल पर भूपेश का तमाचा। 16 मार्च 2022 को विधानसभा, मौजूदा विधानसभा सत्र बजट सेशन के कार्यवाही समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में मौजूद तमाम विधायकों को, अपने कैबिनेट के मंत्रियों को, कांग्रेस के विधायकों को, साथ ही भाजपा के विधायकों को भी नेता प्रतिपक्ष के साथ द कश्मीर फाइल फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया। और न सिर्फ स्वयं मुख्यमंत्री ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी, वरना अपनी पूरी कैबिनेट को भी दिखाया। रात्रि 8 बजे यानी 16 मार्च बुधवार रात्रि 8 बजे राजधानी के मैग्नेटो हॉल के मल्टीप्लेक्स में सरकार ने विपक्षी भाजपा विधायकों और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को भी आमंत्रित किया था। परंतु मित्रों, अपने समर्थकों के माध्यम से फिल्म के प्रसारण को बाधित करने का आरोप लगाने वाली भाजपा के सभी विधायक यानी एक भी विधायक मल्टीप्लेक्स नहीं पहुंचे और ना ही प्रदेश के मुख्यमंत्री के आमंत्रण को स्वीकार कर द कश्मीर फाइल्स फिल्म को साथ देखने की जहमत उठाई, जो यह प्रमाणित करता है पोलराइजेशन के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाती रही है। वैसे तो
हथकंडे कांग्रेस हो या केंद्र राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टियां हो, सभी के अपने अपने हथकंडे हैं। परंतु द कश्मीर फाइल्स को लेकर देश भर में और पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी भाजपा समर्थित कैडरों ने, समर्थकों ने जिस तरह का टंटा थिएटरों में, मल्टीप्लेक्सों में जा करके किया, उसी को जवाब देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए सभी विपक्षी विधायकों को भी आमंत्रण दिया था। परंतु हथकंडे अपनाने वाले को जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जवाब देने लगे फिल्म देखने के माध्यम से, तो जवाब देने के वक्त सभी नदारद, जवाब सुनने वाला नहीं, यानी सभी दुबक गए। हाँ मित्रों, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म के एक सीन में, यदि आपने फिल्म देखी है तो उस सीन को मेमोरी में ले याद करें कि 1990 के दशक में कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन की बेबसी को दर्शाया गया है। उनके पत्रों को बार बार लिखे गए, 89 से लेकर 1990 तक लिखे गए तमाम पत्रों को नजरअंदाज किया गया था। 1990 के केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह नित कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रही भाजपा के सबसे बड़े और कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर रामचरण पादुका रथ के सारथी लाल कृष्ण आडवाणी तक ने भी कश्मीरी पंडितों की चित्कार को अनसुना किया था, अनदेखा किया था, नजरअंदाज किया था। इस सच्चाई को भी फिल्म में इशारे से दर्शाया गया है। तब कहना पड़ता है थिएटरों में हंगामा मचाने वाले भक्तों को देखकर कि उन्हें मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ देश के युवाओं को भी मालूम होनी चाहिए कि भाजपा सच में कश्मीरी पंडितों का सच्चा हमदर्द होती तो तत्कालीन केंद्र सरकार यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह को दी जा रही अपने समर्थन को वापस खींच सकती थी, वापस ले सकती थी, जैसा कि वह आज द कश्मीर फाइल्स को लेकर कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा हमदर्द बताने की नाकाम सी कोशिश करती दिख रही है। जी हां मित्रों, नाकाम सी कोशिश इसलिए कि 32 वर्ष बाद आज भी कश्मीरी पंडित अपने घरों को यानी कश्मीर नहीं लौट पा रहे हैं। देश भर में खासकर गैर भाजपा राज्यों में द कश्मीर फाइल फिल्म्स के प्रसारण को बाधित करने, थिएटरों में दर्शकों को रोकने, हाउसफुल का बोर्ड लगाने का आरोप लगा रही है। भाजपा पार्टी के समर्थकों के द्वारा देश भर के थिएटरों में भाजपा समर्थक हर शो के बाद
राष्ट्रवादी नारे लगा रहे हैं। मित्रों, उन नारों से, देशभक्ति के जज्बों से हमें कोई एतराज नहीं, परंतु जब इस तरह के नारे, इस तरह के जज्बे का मतलब कुछ और निकलता हो तो खबरों की जद में सवाल उठना लाजमी है। मित्रों, रायपुर के हिस्सों में तो भाजपा पार्टी के समर्थकों ने जानबूझकर जबरदस्त हंगामा भी खड़ा किया। प्रबंधकों पर कांग्रेस सरकार के दबाव में खाली हॉल के बावजूद हाउसफुल बताकर दर्शकों को वापस लौटाने का आरोप तक लगाया, जो अब भारी पड़ने लगा है। तब जब थिएटर प्रबंधकों ने उनके उन कृत्यों के खिलाफ विरोध में एफआईआर दर्ज करा दिया। परंतु मित्रों, खबरों की जद में एक सच यह भी है कि अपने अपने नैरेटिव्स सेट कर रही भाजपा और कांग्रेस फिल्म की वास्तविक सच्चाई से दर्शकों को दूर करती ज्यादा दिख रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को फिल्म देखने के बाद भाजपा की इस राजनीति यानी कांग्रेस को फिल्म के बहाने कटघरे में खड़े करने की राजनीति और उसके समर्थकों की कथित राष्ट्रवाद को काउंटर करने के लिए जब पत्रकारों ने उनसे द कश्मीर फाइल फिल्म्स को देखने के बाद उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो भूपेश बघेल ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि फिल्म में आधा सच दिखाया गया है। मोदी सरकार इस फिल्म के जरिए 2024 की तैयारी कर रही है। फिल्म के उन घटनाओं यानी मंदिर के साथ मस्जिद तोड़े जाने की घटना, जबकि मित्रों सच्चाई यह है कि जिस दौर की फिल्म की कहानी द कश्मीर फाइल्स में दिखाई गई है, उस दौर में यानी 87 से लेकर 90 के दौर में कश्मीर में एक भी मस्जिदों को ध्वस्त करने की घटना की फाइल्स या जानकारी किन्हीं के पास नहीं है। क्योंकि राजनीति जब भाजपा कर रही हो तो कांग्रेस न करे, या ऐसा हो ही नहीं सकता। पत्रकारों के सवालों के जवाब में भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि द कश्मीर फाइल फिल्म में सिर्फ और सिर्फ पंडितों को प्रताड़ित दिखाया गया है, जबकि कश्मीरी सिख, कश्मीरी बौद्धिस्ट और मुसलमान भी प्रताड़ित हुए थे। मित्रों, कश्मीरी सिख बौद्धिस्ट की बात बिल्कुल सच है कि वो प्रताड़ित हुए थे, परंतु उस दौर में जिस दौर की बात द कश्मीर फाइल फिल्म्स कर रही है, मुस्लिम प्रताड़ित हुए थे, यह कतई सही और सच नहीं है। परंतु मित्रों, राजनीति तो राजनीति है। मित्रों, दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस हो या सिर्फ भाजपा, बेहतर तरीके से जानती है फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी यानी कि एनसीपी के साथ तत्कालीन सरकार में कोई और नहीं, कांग्रेस ही साझा सरकार में थी। केंद्र की सरकार यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को
भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही थी। दोनों ही, जम्मू कश्मीर की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार, दोनों ही सरकारों ने पाकिस्तान समर्थित JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को कहीं न कहीं सह दिया था या फिर घटना को नजरअंदाज किया था। जी हां मित्रों, ये जो तमाम नैरेटिव्स हैं जो फिल्म के प्रसारण के बाद एक बार फिर से सेट की जा रही हैं, सच्चाई पर पर्दा डालने की ही कोशिश केंद्र की वर्तमान सरकार हो या फिर राज्य सरकारें, मित्रों विशेषकर केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ी करने के लिए, मित्रों इसके साथ ही साथ पत्रकारों के सवालों के जवाब में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे सीधे केंद्र की मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़े करने के लिए कि मोदी सरकार धारा 370 हटाने के बाद अब तक द कश्मीर फाइल फिल्म्स आने के बाद तक विस्थापित कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाने के लिए कोई भी प्रयास करती नहीं दिख रही है और द कश्मीर फाइल्स फिल्म्स के जरिए भाजपा सिर्फ राजनीति कर रही है। मित्रों कुछ हद तक आरोप सच भी हैं, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियों के विधायकों को आमंत्रित किया था, यदि भाजपा अपनी नैरेटिव सेट नहीं कर रही है, कोई राजनीति नहीं कर रही है, तो बुझे मन से ही सही, दिखावे के लिए ही सही, उन्हें भूपेश बघेल की कैबिनेट के साथ थिएटर में जाना ही चाहिए था और तभी मौका देखकर धुरंधर छत्तीसगढ़ के राजनीतिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री किए जाने की मांग जो विपक्ष के द्वारा की जा रही, उसके जवाब में भाजपा की ही बिछाई गई राजनीतिक पिच पर एक बाउंसर फेंक दिया कि बेहतर होता कि केंद्र की भाजपा सरकार यानी कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिल्म पे जो जीएसटी ली जा रही है उसे ही माफ कर दे। यदि जीएसटी केंद्र सरकार हटा लेती है तो अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारों से टैक्स फ्री करने की मांग करनी नहीं पड़ेगी, ना आग्रह करना पड़ेगा। जीएसटी हटते ही पूरे देश में एक साथ फिल्म टैक्स फ्री हो जाएगी, क्योंकि जीएसटी में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी होती है। मित्रों, भूपेश बघेल ने साथ ही पत्रकारों से यह भी कहा कि भाजपा सच का सामना करने से कन्नी काट रही है और जब भी इस तरह के मौके आते हैं, जब वो घिरती है तो ऐसे ही कन्नी काट जाती है। यही वजह है कि थिएटर में हमारे आमंत्रण पर भाजपा का एक भी विधायक कश्मीर फाइल फिल्म्स देखने नहीं पहुंचा। यह सवाल उछालकर
भूपेश बघेल ने भाजपा को चित्त करने के साथ ही अपने पार्टी के आला कमान को भी साध लिया है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म, और वो भी किसी राज्य की कांग्रेस सरकार और कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ पूरी की पूरी कैबिनेट का फिल्म देखने जाना, घोषित तौर पे देखने जाना, पत्रकारों को आमंत्रण, खुला आमंत्रण देकर द कश्मीर फिल्म्स का देखा जाना कहीं न कहीं हो सकता हो कि आला कमान को चुभे। यही वजह है कि इस फिल्म देखने के साथ ही साथ मुख्यमंत्री बघेल ने एक तीर से कई निशाने को साधा है। भाजपा की ओर से मौजूदा कांग्रेस सरकार यानी भूपेश बघेल सरकार यानी हमारी सरकार को कोई चुनौती नहीं है, और शायद सच भी यही है कि प्रदेश भाजपा यदि अपने इसी तरह के हथकंडे, थोथे हथकंडे से 2024 में छत्तीसगढ़ में वापसी का सपना देख रही है, तो हमारा मानना है कि उसे जाग जाना चाहिए। राहुल को पप्पू कहने वाले को यह मालूम रहना चाहिए कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के युवाओं के काका है। जी हां मित्रों, यहाँ के युवा प्यार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को काका ही बुलाते हैं, और जब काका गोबर बेच सकते हैं तो विपक्षियों से गोबर उठवा भी सकते हैं। गोमय बसते लक्ष्मी, गोमय बसते लक्ष्मी, गोमय बसते लक्ष्मी ही लिखा हुआ था। धन्यवाद मित्रों, इसी के साथ आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद।